हेलो दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रीवियस में भी 2024 का मैं PYQs करा रहा था, 2023 का भी करा रहा जूलॉजी का CUET और लाइफ साइंस का भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 26 आई थिंक 27 और 28 मार्च को है, लाइफ साइंस और जूलॉजी। तो आप लोगों के पास टाइम तो है। आप लोगों को ऐसे वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर आप सिर्फ ग्रो थ्रू कीजिएगा तो आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो जाएगा, ठीक है। और मैं सिर्फ PYQs नहीं कराता हूँ, मैं आंसर PYQs के आंसर के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। मेरा फोकस ये होता है कि थीम समझाना आपको और उस थीम को पढ़वाना आपको, ठीक है। उस थीम को पढ़ के जो आसपास से क्वेश्चन आएगा वहाँ से अटेंड करवाना। तो वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ऐसे नहीं कि स्किप कर करके चले गए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं मिस हो जाए आपसे। आंसर पता करके कुछ फ़ायदा नहीं, जैसे आपको बताया थीम पकड़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि PYQs करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे थीम पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम एक बार पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं एक CUET का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, अगर आप नहीं देखे हो, CUET लाइफ साइंसेस के ऊपर और जूलॉजी के दोनों के ऊपर बनाया हूँ। तो वहाँ पर मैं फैटी एसिड बोला था कि जो लिपिड है उसका बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन आया भी है। क्वेश्चन क्या आया कि पाथ पूछ लिया, सीक्वेंस कि किसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा बताओ। तो मैं वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो इरिवर्सिबल एंजाइम है और जो ATP कैलकुलेशन है वो आपको हर पाथवे का याद रखना चाहिए, ठीक है। जो इरिवर्सिबल पाथ है वो तो रखना ही रखना है, और सीक्वेंस अगर पता हो तो अच्छा, क्योंकि पहले CUET ऐसे एग्जाम मतलब क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करता था, अभी शुरू किया ऐसे डिज़ाइन करना। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल ट्रांसफरेज, इनॉइल ओ हाइड्रेटेज, ये सब एंजाइम जो है बीटा ऑक्सीडेशन का है। तो इसीलिए सीक्वेंस में मैं लिख के रखा हूँ, मतलब मैं तो नहीं लिखा हूँ, ChatGPT से करा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख के गो थ्रू करके चले जाइए, कर तो आप भी सकते हैं, बट गो थ्रू करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन और आ सकता है कि यहाँ पर आपको पाथवेज पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन सा पाथवेज में है, उसके अलावा उसका फंक्शन क्या होता है। ये अगर आपको पता होगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले। उसके अलावा ये सबका फेमस जगह है, लेंजर में आपका डायग्राम देखिएगा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो मेम्ब्रेन होता है, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये वाला और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो इसको जूम करके दिखाया कि कैसे आपका जो सटल पाथवे होता है, कैसे आपका जो फैटी एसाइल चेन होता है वो कैसे अंदर जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकता है। तो जो बच्चे जिम उम करते देखे होंगे कि जो जिसका फैटी वो ज़्यादा होता है वो कार्निटाइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि फैटी एसिड को डाइजेस्ट मतलब बर्न करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए ये शटल को फास्ट कराना होता है, और शटल किसके द्वारा होता है? कार्निटाइन के द्वारा। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कार्निटाइन इज कोरिलेटिंग विथ व्हाट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या पता डायरेक्टली पूछ ले। तो आप मुझे याद कीजिएगा और थैंक यू सो मच जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम भी कम है और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आपको घुमाते फिराते रहूँ यहाँ पर। आंसर क्या आपको पता है, बस मैं ये बताते जाऊँगा कि देखो क्वेश्चन ऐसे आया है और इस प्रकार का चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके आसपास का चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इम्यूनोलॉजी से है। तो फैगोसाइटोसिस आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंड, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है। CSR नेट पर आप दीजिएगा मास्टर्स के बाद, तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोला अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरियम बाय मैक्रोफेजेस। तो बोला फैगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम, बैक्टीरियम इज इंजेस्टेड फॉर्मिंग फैगोसोम, बैक्टीरियम इज किल्ड एंड देन डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम एंजाइम। तो आपको स्टेप कैसे पता होगा, इसको इमेजिन करना है। इसलिए बच्चे लोगों को बोलता हूँ कि एक्टिव रिकॉलिंग किया करो, आंख बंद करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो इससे पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ये सब चीज़ें भी बहुत बार क्या होता है, बच्चे कॉन्फिडेंस में आके करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखते हैं और करेक्ट का चीज़ें इनकरेक्ट करके आते हैं और इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये भी चीज़, ठीक है। तो ये मैं सिंपल प्रोसेस दिया हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी पैथोजन होगा तो पहले उसको अटैच करना पड़ेगा, राइट। तो अटैच करने के बाद उसको इनगल्प करेगा, फिर फ्यूज़ करेगा, फिर डाइजेशन करेगा अंदर जाने के बाद। तो ये प्रोसेस जनरली होता है कोई भी मैक्रोफेजेस जो सेल्स होता है, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो। उसके अलावा क्या क्या फैगोसाइटिक सेल्स है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ ले कि फैगोसाइटिक सेल का नाम बताओ, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि लीवर में फैगोसाइटिक सेल का नाम बताओ, ब्रेन में फैगोसाइटिक सेल का नाम बताओ। तो फैगोसाइट्स का आपका पोजीशन पता होना चाहिए। तो देखो मैक्रोफेजेस जो है, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होता है लंग्स में, कुपर सेल लीवर में होता है, माइक्रोग्लिया ब्रेन में होता है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रोफिल स्कैवेंजर्स की तरह होता है, एकदम जाता है और प्रोड्यूस करता है क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, और वो बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजन को मारता है। लैंगरहैंस सेल्स सीन में रहता है। इंटरस्टिशियल डेंड्रिटिक सेल्स होता है। सर्कुलेटिंग ब्लड में जो आपका मैक्रोफेजेस होता है उसको मोनोसाइट बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा जो यूसिनोफिल होता है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई एलर्जन आ गया, ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करता है कि पोलन ग्रेन आया, आपको एलर्जी स्टार्ट हो गया, तो बताइए किस प्रकार का सेल जो है इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, हर बार पूछता है ये ब्लड काउंट में यूसिनोफिल का ज़्यादा मात्रा पाया गया, तो बताइए किस तरह का
पैथोजन हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है जिसके कारण ये हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा का पूछता है। बाकी यहाँ पर मैं डायग्राम चिपका दिया हूँ फैगोसाइटोसिस का, कैसे फैगोसाइटोसिस होता है। आर्टिल एंडोसोम होता है, लेट एंडोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। यहाँ पर फैगोसोम बनता है, फैगोसोम जाकर लाइसोसोम के साथ मर्ज होता है। यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसको डिग्रेड करता है, डिग्रेड करने के बाद पार्शियल डाइजेस्ट करने के बाद जो बच जाता है रिमिनेंट उसको बाहर फेंक देता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटिक सेल्स। तो एमीबा भी ऐसे ही करता है, जो पैरासाइट आपको पता होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिरा का पूछेगा, आपको याद रखना है। ये वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द बच्चे हो सकता है अटेंड ना कर पाए, क्योंकि जूलॉजी है तो थोड़ा क्लासिकल जूलॉजी से पूछ लेते हैं, और ऐसे जगह से पूछते हैं जहाँ पर बच्चे जनरली फोकस नहीं करते हैं। तो रट्टाफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को बताता हूँ, रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाया था जूलॉजी के लिए अलग से, आपको मिल जाएगा, आई बटन में क्लिक कीजिएगा, पूरा लिस्ट ऑफ वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मेरा रिसेंट जो वीडियोस है यूट्यूब चैनल में घुसने के बाद वीडियो वाले सेक्शन में अगर सेगमेंट में क्लिक करते हैं तो आपको रिसेंट सा वीडियो मिल जाएगा, थंबनेल देख के रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जूलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, मैं सिलेबस बनाया था, वहाँ पर बताया था कि लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्वा का बिना कुछ नहीं होगा। तो लार्वा आपको याद रखना पड़ेगा हर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसके लिए मैं फ्री जो टर्मिनोलॉजी है, जिस टर्मिनोलॉजी से आपके साथ खेलेगा एग्जाम में, उस सब टर्मिनोलॉजी को मैं बता दिया हूँ। उसके अलावा कि जो पाथवे है ये वाला, कि कैसे पाथवे होता है लार्वा का डेवलपमेंट, फ्री स्विमिंग लार्वा, उसके बाद अटैच होता है आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बाद लेट मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बाद एडल्ट बन जाता है। तो ये तरह का पाथवे जो है डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में ये सब चीज़ें पूछा जाता है डायग्राम के थ्रू। कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, कोटपाल का बुक अगर पढ़े हो तो उससे रिवाइज कीजिए, ठीक है। एस चांद का बुक पढ़े तो वहाँ से रिवाइज कीजिए। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी मैं यहाँ पर मार्क किया हूँ, आप लोगों के लिए क्यों मार्क करके रखा हूँ कि क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पूछता है घुमा फिरा के यहाँ से, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस एंड यूरोकॉर्डेट्स, पूछ सकते हैं। तो इस अलाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्री स्विमिंग लार्वा विथ कॉर्डेट फीचर्स टू सेसाइल एडल्ट दैट इज अडेप्टेड फॉर द फिल्टर फीडिंग। नेक्स्ट क्या बोला है, विच कॉर्डेट्स फीचर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग यूरोकॉर्डेट मेटामॉर्फोसिस, द नोटोकॉर्ड, डोर्सल नार्व कॉर्ड, टेल, ये सब तरह का जो चीज़ें है ना, ये घुमा फिरा का पूछता है, इसीलिए मैं इसको पूरा अटैच कर दिया हूँ। हो सकता है आप लोग मिस कर जाए, इसलिए ये वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा जो आपको जाके एग्जाम में हेल्प करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर दे दिया हूँ, तो इसका आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं भी किए तो आंसर की तो मिल ही जाते हैं मार्केट में। मार्केट में जो नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन देख के जो थीम को एनालाइज कराना, और जो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है आसपास का, आस पड़ोसी जगह से तो क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के लिए मैं जैसे बताता हूँ कि आपको पूरा चार्ट डायग्राम और मतलब पूरा कंबाइंड थिंग्स चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का, तो ये 3 बुक में लिख के रखा था, हमारे टीम बहुत सारे दोस्त थे, हम लोग एक साथ लिखे थे ये बुक। तो ये 3 बुक अगर पढ़ते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, ये आपको इंस्टा मोजो में मिलेगा PDF। देखिए मैं बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर आइएगा यूट्यूब में, सपोज ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो वीडियो देखते देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा है नीचे तरफ, मोर में क्लिक कीजिएगा, मोर में क्लिक करते आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए ई बुक 1 2 3 लिखा हुआ है, ये आपका ई बुक जो है आपको PDF में मिलेगा instamojo.com, इंस्टाग्राम से नहीं इंस्टामोजो से। और अमेजोन का भी देखे रखा हुआ है, अमेजोन से आपको PDF नहीं मिलेगा, बट आप अमेजोन किंडल में पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया, आपको अगर इंटरेस्टेड आप जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, oogenesis के ऊपर। तो मैंने जैसा वीडियो बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाया था आपका CUET PG और जूलॉजी के लिए, वहाँ पर मेंशन किया था मैंने कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है और जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो oogenesis से यहाँ पर पूछा गया, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में oogenesis भी आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आता है। तो जो oogenesis है यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ क्या क्या इवेंट कैसे होता है। और इसका बहुत अच्छा डायग्राम हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, जो हम लोग बायोस्कॉलर के प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को CUET अकेडमी के लिए। वहाँ पर हम लोग हर बच्चों को ये जरूर मेंशन करते हैं कि देखो ये पाथ में पढ़ लेना कि वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्यूबर्टी के पहले कुछ इवेंट्स होता है और फर्टिलाइजेशन होने के पहले कुछ इवेंट्स होता है। ये इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैमल्स में, ह्यूमंस में अलग होता है, वही फ्रॉग में और इधर अलग होता है। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वो साइड में देखिएगा, तो वो साइड इंटरफेस आता है, मेयोसिस 1 जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोसिस। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दिया था कि पहले सेल डिवाइड करेगा, फिर उगोनिया डेवलप कर देगा। उगोनिया डेवलप करने के बाद फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, अब प्राइमरी oocyte बना देगा। फिर प्राइमरी oocyte जब बन जाएगा, वो क्या करेगा, प्राइमरी oocyte बिगिन meiosis 1, ये वाला इवेंट याद रखना है, बट गेट्स अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 अंटिल प्यूबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। सेकंड क्या याद रखना है कि सेकेंडरी oocyte रिमेन अरेस्टेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। कौन सा जगह में फर्टिलाइजेशन, मेटाफेज 2 में जाके स्टॉप हो जाता है।
कहाँ पर? सेकेंडरी oocyte स्टॉप एट मेटाफेज 2 एंड ओनली कंप्लीट मियोसिस इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर। ये एक वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं जो पहले का जो PYQs कराया था वहाँ पर टोटरा से एक डायग्राम में कहा था कि कैसे आपका ओव्यूलेशन, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पहले जो PYQs हैं वहाँ पर मैं आपको दिखाया था 2024 2023 सब में पूछा गया क्वेश्चन, ये जगह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो उसका इवेंट उसका हार्मोनल थिंग्स के साथ एंडोमेट्रियम लेयर का एक कोरिलेशन है। पहले वीडियो देखिएगा जाके, जो मैं CVT का PG का वीडियो बनाया हूँ, तो वहाँ पर आपको पूरा डायग्राम मिल जाएगा। मैं टोटरा से जो आपका स्टैंडर्ड बुक होता है वहाँ से उठा के दिया हूँ। तो आपका ढूंढने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपके पास ऐसे टाइम कम है, ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं डिज़ाइन करके रखा हूँ। आई थिंक आप लोगों को ऐसे स्क्रीनशॉट मारने में दिक्कत होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये उसके अलावा भी ये PPT जितना भी है मैं बायोस्कॉलर का प्लेटफॉर्म में दे दूँगा। आपको प्ले स्टोर में जाना है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह एक लोगो मिलेगा बायोस्कॉलर का ऐप, ठीक है, ह्यूमन लोगो। वहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर आपको देके लॉगिन करना है। वहाँ पर फ्री सेक्शन है एक, जहाँ पर यूट्यूब वीडियोस एज वेल एज आपका जितना भी ये आपका PDF है मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा हार्मोन, जैसे आपको बताया था कि हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये कैसे आपका कोरिलेटेड होता है आपका एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके अलावा आपको जैसे बोला था कि प्ले स्टोर में जाइएगा या वेबसाइट में जाइएगा, हम लोग का bioscholar.com है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा आई थिंक वेबसाइट का कुछ इशू हो रहा है, बट आप वहाँ पर जा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर एंटीवायरस मोबाइल में है तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो वो रिजोल्व कर देंगे हम लोग। बट आप अगर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऐसे एक इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पर CVT PG और GADV का दोनों कोर्स में आपको मिल जाएगा। ऐसे आपका ऐप है हम लोग का लोगो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ इज, कि कैसे हुआ था, लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको चीज़ें पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि थीम पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आंसर की से नहीं तो यहाँ से मैं भी यहाँ पर अटैच कर दिया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इवेंट्स पता होना चाहिए। इवेंट्स मतलब एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक आपका मोनोमर्स होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर फ्रॉम द मोनोमर। तो पहले कोई न्यूक्लिएटिंग एजेंट या कोई मोनोमर बनेगा, उससे आपका पॉलीमर बनता है, तो पॉलीमर बना। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA, तो DNA बना। मतलब आप देखिएगा जो DNA RNA होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड आपका एक अरेंजमेंट होने के बाद DNA RNA बनाया। तो यही बोलना चाह रहा है, सेल्फ रेप्लिकेट RNA, पहले RNA बना, उसके बाद वो सेल्फ रेप्लिकेट होना शुरू हुआ, प्रोटोसेल फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑरिजिन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ें, ये इवेंट्स, या ये थीम बोल सकते हैं या ये टॉपिक बोल सकते हैं, इवोल्यूशन का जो एरिया है वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले, नेक्स्ट टाइम मिलर एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। तो मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन इंक्लूड, जैसे आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया कि फर्टिलाइजेशन से और आपका जो गैमेटोजेनेसिस होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बार देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले जो क्वेश्चन था वो आपका oogenesis के ऊपर पूछा गया, मतलब गैमेटोजेनेसिस के ऊपर, ये फर्टिलाइजेशन के ऊपर पूछा गया। कोई भी चीज़ इंट्रैक्शन होने से पहले आपका अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि कॉन्टैक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द गैमेट। अगर आप पहला वीडियो देखिएगा तो वायरस पार्टिकल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिर फैगोसाइटोसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इवेंट बताइए। तो इवेंट को पूछ रहा है डायरेक्ट। अभी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि सीक्वेंस में इवेंट पूछ रहा है, तो आपको पाथवेज, जो बायोकेमिकल पाथवेज होता है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, उसको आपको सीक्वेंशियल याद रखना है। क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आपको भी ऐसे दिमाग में घुमाना है कि हाँ ऐसे सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पर्म एंट्रीन पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन अवेलेबल अराउंड द एग। उसके बाद ब्लॉक, आपको पता है दो तरह का पॉलीस्पर्मी होता है, एक स्लो ब्लॉक होता है, एक फास्ट ब्लॉक होता है। ये चीज़ें इवेंट्स आपको एक 1 by 1 पता होना चाहिए। तो फिर उसके जाके जब आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पॉलीस्पर्मी हो जाता है कि एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं घुस सकता है, उसके बाद आपका फ्यूजन होता है जेनेटिक मटेरियल का, और उसके बाद आपका माइटोटिक मतलब क्लीवेज स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। देखिएगा ऊपर में जो लेयर होता है, यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है। जब भी आपका एक स्पर्म एंट्री कर जाता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सपेंड कर जाता है और वहाँ पर एक लेयर बना देता है कि दूसरा वाला स्पर्म एंट्री ना कर पाए। और ये चीज़ डेवलपमेंट वाली जो है पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत अगर आइडिया रहेगा तो काम बन जाएगा। लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखना है, यही सब जगह से सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो एग्रोसोम देख रहे हैं ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्रोसोम कहाँ से बनता है, तो गोल्गी अपैरेटस से बनता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलो
कॉर्टिकल अगर ग्रैनुअल बोलते हैं तो एम्फीबियन डेवलपमेंट में भी अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर कॉर्टिकल रोटेशन होता है, आप लोगों को पता होगा कि स्पर्म जहाँ एंट्री करता है एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेशन होता है। जो कॉर्टिकल हो, कॉर्टिकल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो साइटोप्लाज्म है उसको कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब वहाँ पर अगर वेसिकल होगा तो उसको कॉर्टिकल वेसिकल बोलेंगे, अगर वहाँ पर कॉर्टिकल आपका साइटोप्लाज्म है तो उसको कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म बोलेंगे, रोटेशन हो रहा है तो कॉर्टिकल रोटेशन बोलेंगे। तो ऐसे कॉर्टिकल रीजन बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल कुछ टर्म्स होता है वही टर्म्स है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा आपका स्पर्म अंदर ना जाए, बस दैट्स इट। पेरेंटल केयर, एनिमल बिहेवियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं आपको CVT जूलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था वहाँ पर मैं मेंशन कर दिया था कि एम्फीबिया का पेरेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर साल पूछता है इधर उधर से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखो स्टेटमेंट वाइज, पहले क्वेश्चन नहीं देता, ऐसे नीट में आता था क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। ये पैटर्न जो था नीट का था, अब ये CVT में भी दे रहा है, CVT UG PG दोनों जगह में। तो आपको इस पैटर्न को भी ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ये एकदम पक्का रट्टा वाला क्वेश्चन है, अगर आप रट्टाफिकेशन करके रखें तो आप कर पाइएगा, अगर रट्टाफिकेशन नहीं किए तो नहीं कर पाइएगा। इसलिए सुबह शाम रात जैसे आप दवाई लेते हैं ऐसे आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा एक्टिव रिकॉलिंग कीजिएगा, आंख बंद करना है, माइंड में सोचना है, रिवाइज करना है, तभी जाके याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें होता है। देख सकते हैं फ्रॉक कैसे अपना ऊपर में रखे है चीज़ें एग्स को जब तक डेवलप नहीं होता। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आता है। और ऐसे बहुत तरह का एनिमल होता है जो अपना पेरेंटल केयर अलग अलग तरीके से होता है। मार्सुपियल्स आप लोगों को पता होगा, जो मार्सुपियल्स होते हैं वो पाउच बनाते हैं, जैसे मार्सुपियम बोलते हैं, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, और इमेच्योर यंग होते हैं उसको मैच्योर तक वहीं रखते हैं। कैंगारूस जैसे आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस तरह का चीज़ें आपको पेरेंटल केयर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें आपको याद रखना पाए। उसके बाद पैथोजेनेसिस हो गया, नियोटेनी, ये वाला पार्ट जो है लार्वल वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का चीज़ें ना बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, या आप पढ़ के नहीं जाइएगा ज़्यादा और रिवाइज भी नहीं कीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं इस क्वेश्चन को क्यों रखा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पर रट्टाफिकेशन ज़्यादा जरूरत होता है और कॉन्सेप्ट कम लग रहा है, तो आप डेफिनेटली आप करके नहीं आ पाइएगा। इस सब तरह का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ जाना है, सबसे अच्छी बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइनो। ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन तो बहुत आएगा, बट वहाँ से कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन आप अटेंड कर पाइएगा। अगर मैं सही बोला आप लोगों को पता होगा क्यों, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इसको याद करना और रिवाइज करना भी एक टीडियस जॉब है। बट अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राइनो हो गया, जैसे टाइगर हो गया, ये सब चीज़ें बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, तो आप पूरा याद नहीं करके थोड़ा बहुत करके याद जाते हैं। तो अगर आता है, आपका लक अच्छा होता है तो मे भी आ जाए, नहीं तो अगर आप रट्टाफिकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट है तो आप करिए। हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हॉटस्पॉट एरिया कौन सा है इंडिया में, वर्ल्ड में कहाँ है, वो हॉटस्पॉट किस लिए प्रिजर्व किया गया है, इन सिटू एक्स सिटू जो स्ट्रैटेजीज है कंजर्वेशन का, ये क्यों किया गया है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन क्या प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है। इसलिए मैं चार्ट यहाँ पर मैंशन कर दिया हूँ कि आप एटलीस्ट रिवाइज कर पाए और आपको चीज़ें इजीली आ जाए, ठीक है। ये कुछ मैं रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में मेंशन किया हूँ। और यहाँ पर देखिए एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेन, लीस्ट कंसर्न, ये वाला चीज़ क्यों दिया हूँ आपको एग्जाम जाके पता चलेगा कि मैं इसको इंक्लूड क्यों किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। और हर एक मेजरली एक्सटिंक्ट, इसके बाद आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेन, ये वाला चीज़ तो आपको रट्टा मारना ही मानना है, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, गलती हो जाएगा अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आने का चांस है। तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल बिहेवियर, क्लासिकल जूलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको थोड़ा बहुत करके जाना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना चाहता है। अगर 200 प्लस को स्कोर करना है तो ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छा यूनिवर्सिटी में, अच्छा कॉलेज में होगा। रिसेंटली गैट भी क्या और CUT के बच्चे के साथ इंटरव्यू लिया हुआ है, एक बच्चा जूलॉजी में पढ़ते हैं, बच्चे हैं सुब्रत दास, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, इंटरव्यू लिए था और वहाँ पर मेंशन बहुत सारी चीज़ें की है। 200 आई थिंक 216 नंबर था उसका, तो वो भी आप वीडियो जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, रिसेंटली में डाला हूँ, ठीक है। तो प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।